वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट है 2022 यानी 2022 की रिपोर्ट है और ये इसी मंथ में ही जारी किया गया है, यानी कि जो मंथ चल रहे हैं अक्टूबर मंथ। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये अक्टूबर 2022 की है और अगले एक साल तक यानी कि अक्टूबर 2023 तक ये जो करंट अफेयर में काम आएगा। तो ये जो करंट अफेयर है ये कैसा करंट अफेयर है, वर्ल्ड क्लास का यानी वर्ल्ड लेवल का जो करंट अफेयर होती है उसकी रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में टोटल जो कंट्री है वो शामिल किया गया है 121 कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें से सभी को रिपोर्ट दिया गया है और रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन सा कंट्री में कितनी मात्रा में भूखमरी है, यानी कि कितनी जनसंख्या जो है उस देश में एक हंगरी लेवल से क्रॉस कर रही है, गुजर रही है। तो हंगरी के मतलब यहां पे समझ सकते हैं कि जो भोजन ले रहे हैं, जो बच्चे भोजन ले रहे हैं, उस भोजन में से उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो मात्रा है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और भोजन ठीक से ना मिलना और एक उचित पोषक ना मिलना, ये सबको शामिल किया जाता है। बता दें कि भारत देश में वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट को लेकर केवल 3000 बच्चों पर सर्वे किया गया, जिसमें उसके थाली में जो न्यूट्रिशन दी जाती है यानी फूड तो दी जाती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हिसाब से फाइंड किया गया है और इसमें भारत का स्थान काफी निराशाजनक है और दुनिया के सामने काफी मात्रा में भूखमरी को दिखाया गया है, हंगरी को दिखाया गया है। तो कुल जो 121 जो कंट्री है उसमें जो भारत है, भारत की जो संख्या दिखाया गया है 107वां स्थान पर दिखाया गया है 2022 में। यानी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो भारत की स्थान है, हंगरी रिपोर्ट में स्थान जो है वो 107 स्थान है। यानी आप यहां देख रहे हैं मात्र यहाँ पे कुछ ही है ना, यानी कि 15 ही आप देख रहे हैं कि कंट्री हमसे पीछे है, बाकी हम काफी पीछे हैं। यानी कि अधिक मात्रा में भारत में यहाँ पे हंगरी भूखमरी को दिखाया गया है, काफी बड़ी मात्रा में दिखा दिया गया है। पिछले साल की हम बात करें तो भारत जो था 101 स्थान पर था, यानी 2021 में स्थान पूछेगा तो 101 स्थान पर था, जबकि 2022 की बात करें, हंगरी रिपोर्ट की बात करें तो ये 2022 में 7वें स्थान पर है और टोटल 121 कंट्री था और पिछले बार जो टोटल जो कंट्री था 116 कंट्री शामिल था। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल कंट्री का ये चीज रिपोर्ट है। लेकिन रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट जो जारी करती है वो कौन सी संस्था है, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो ये जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूशन की बात हम देखते हैं, यानी कौन सी ये संस्था जारी करती है। तो ये संस्था जो है कंसर्न कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर जो हंगरी है, हंगर लाइफ, ये रिपोर्ट जारी करती है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो जर्मनी में स्थित है। उसके हिसाब से उन्हीं के अकॉर्डिंग से ये जो रिपोर्ट है आई हुई है, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि जो वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट है वो कौन सी इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा जारी किया जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत की जो नेबरहुड कंट्री है, भारत की यानी भारत की जो पड़ोसी देश है उसकी रिपोर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंट्री भारत से आगे है। तो ये भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कौन कौन सा देश कौन कौन सा स्थान पर यहाँ पे कायम है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पाकिस्तान है इस बार जो स्थान लाया है यानी 99 स्थान है, 99 प्लेस पर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि भारत से अच्छा खासा कंडीशन यहाँ पे ठीक ठाक है, यानी भारत में ज्यादा भुखमरी है और पाकिस्तान में कम भुखमरी है। ये रिपोर्ट द्वारा क्लियर होती है, ये तो हम तो नहीं करते हैं, वर्ल्ड जो संस्थान है वो जारी करती है। तो पाकिस्तान को 2022 में, सभी का 2022 में देखेंगे कि स्थान जो दिया गया है 99 स्थान दिया गया है। जबकि यहाँ पर श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका का स्थान जो दिया हुआ है वो 64 स्थान दिया हुआ है, ये सभी के सभी 2022 में है। और यहीं पे देखेंगे तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को 84 स्थान दिया गया है। और यहीं पर आगे देखते हैं नेपाल को देखते हैं तो नेपाल को 81 प्लेस पर दिया गया है, 81 प्लेस यानी 81वां स्थान दिया गया है। जबकि यहाँ पर म्यांमार को स्थान जो मिला है 71 प्लेस पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट यहाँ पे जो कंट्री का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश है और भारत का जो स्थान है इसमें आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि भारत का स्थान जो है 121 कंट्री में से 107वां स्थान है। 107वां स्थान भारत की ये वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट को दिखाया गया है। तो वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि भारत की जो दशा है, कंडीशन है वो वीक है, बल्कि हमारा जो नेबरहुड कंट्री है उसकी दशा हमसे ज्यादा अच्छा बेहतर दिखती है। जो पाकिस्तान है अभी बाढ़ से ग्रसित है, कई लोग भुखमरी के कगार पर है, कई लोग रेफ्यूजी में रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां के लोगों की भुखमरी की स्थिति नहीं है जो भारत में दिखाता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान जो है ये 99 प्लेस पे है, 99 प्लेस पर स्थित है। श्रीलंका जो है इस बार 64 स्थान पर है, यानी हमसे काफी आगे है, वहां पे भुखमरी नहीं है। अब बताना चाहिए कि श्रीलंका में क्या है, अभी क्राइसिस है, हर चीज का क्राइसिस है, यानी एक तरह से हाथ से कंगाल कंट्री घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा अच्छा कंडीशन है। वहां पर भूख को लेकर, फूड को लेकर अच्छा मेंटेन करती है। तो ये श्रीलंका जो है 64वां स्थान पर है। बांग्लादेश जो है वो 84 स्थान पर है। नेपाल जो है 81 प्लेस पर है और म्यांमार जो है वो 71 प्लेस पर है। जबकि भारत जो है 107 कंट्री में से स्थान रखता है। जबकि एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो है, सॉवरेनिटी है, वो बहुत ही ज्यादा है, एक विशाल विविधता वाला कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारे देश में भुखमरी को लेकर बड़ा एक यहाँ हास्यास्पद रिपोर्ट आई हुई है। डाटा है यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में केवल 17,000 से 19,000 के बीच की जो जनसंख्या है भारत में, यहाँ प्रत्येक साल 17,000 से 19,000 के बीच की जनसंख्या केवल भूखमरी से मर जाते हैं, यानी डेड हो जाते हैं। ये काफी चिंताजनक की चीजें हैं। भारत के जितने सारे जो राशनिंग सिस्टम है, जैसे कि पीएम प्रधानमंत्री अन्नदान योजना, पीडीएस सिस्टम, अन्नपूर्णा योजना, कई सारी जो स्कीम चल रही है वो कहीं न कहीं इसकी लैप्स को दिखाता है, कहीं न कहीं इसकी मिस मैनेजमेंट को दिखाता है कि आने वाले जो समय है वो इसे काफी ठीक करनी होगी और जो फूड का वास्तविक रियलिटी जो इसका भागीदारी है उसको इस योजना के लाभ मिलने चाहिए, ताकि उसको भूख से किसी प्रकार की मौत ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी है कि यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। तो स्कोर जो पूछेगा, यहाँ पर स्कोर कितना मिला है भारत को 2022 में, भारत की जो स्कोर दिखाया गया है वो 29.1 यानी 29.1 है, इसके पैमाने को दिखाया गया है आपका। तो ये चीज यहाँ पे ये हो गया, भारत की ये चीज हो गया। अब यहाँ पर जो पैमाना है यानी जो मेजर किया जाता है, मेजर जो है 4 है, यानी जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो वेल्थ हंगर लाइफ इंडेक्स जो जारी करती है जर्मनी संस्था द्वारा, वो 4 पैमाने देती है आपका, कुल 4 फैक्टर देती है। 4 फैक्टर से कौन कौन है यहाँ पे लिखती है, खाने में कमी, लैक ऑफ फूड, यानी जो खाने में कमी, जो खाना है न्यूट्रिशन जो ले रहे थाली में वो कमी है। और आगे देख सकते हैं बच्चों का पोषण स्तर जांच किया जाता है। फिर यहीं पर आप देख सकते हैं कि अगला जो है
बच्चों में बाल मृत्यु, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेजरमेंट है यहाँ पे 3 मेजरमेंट है और ये जो मेजरमेंट नापा जाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये माना जाता है कि जो हंगरी रिपोर्ट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सर्वे, उसकी जो टीम होती है वो सर्वे करती है और बच्चों को खाना जो थाली मिल रही है या स्कूलों में मिड डे मील जो मिल रही है या सोसाइटी में जो किसी संस्था द्वारा मिल रही है या घरों में जो खाना मिल रहे हैं उसको चेक किया जाता है, उसके थाली में देखा जाता है और खाने में जो कमी है वो फाइंड किया जाता है। बच्चों का पोषण, उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या है बच्चों में और बाल मृत्यु दर कितना है यानी चाइल्ड डेथ रेशियो कितनी है, ये सबसे फाइंड की जाती है, हंगरी रिपोर्ट फाइंड की जाती है। और आपको बता दें कि इस बार जो है केवल भारत में 3000 बच्चों पर ही हंगरी रिपोर्ट सर्वे किया गया और पूरे भारत के लिए ये हंगरी रिपोर्ट निकाल दिया गया, भूखमरी रिपोर्ट निकाल दिया गया। तो काफी ये यहाँ पे हास्यास्पद है। सबसे खराब कंट्री में बात करेंगे तो जो बेलारूस जो कंट्री वगैरह है वो काफी इसकी हास्यास्पद है, काफी वहां भूखमरी है। तो आने वाले जो आपका जो कंपटीशन है, वनडे कंपटीशन या सिविल सर्वेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन हो या अदर बीसीएस एग्जामिनेशन हो या जनरल कंपटीशन हो या सोशल कंपटीशन हो, आपके लिए ये रिपोर्ट काफी बेहद यूजफुल होगी और टॉपिक के रूप में आपको ये पूछा जाएगा वर्ल्ड हंगरी रिपोर्ट, क्योंकि एक करंट अफेयर 1-2 दिन का नहीं बल्कि 1 साल पर आएगी। तो 1 साल तक ये रिपोर्ट काफी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत का जो पोजीशन 107वां, हमारे जो नेबरहुड कंट्री है वो 99, 64, 84, 81, नेपाल, 71 म्यांमार है। तो उम्मीद होगा कि ये जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा, नॉलेजफुल बातें आपको मिली, तो आप जरूर दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप बेहद इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सब देखेंगे। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहिए, आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।